हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम जानेंगे इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास नंबर 3 यानी क्लास नंबर तीसरी है ये। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले क्या हमने 2 वीडियो बना दी हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर ना उन्हें देख सकते हैं, तभी क्या आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों बिना देरी के चालू करते हैं और जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। मैंने आपको बता दिया है और इसके हम यानी कि पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। देखो इसमें क्या है दोस्तों, पहला है कि रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, या हम ये क्या है हम जानेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं ये जानेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों क्या है इसमें कि सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि इसमें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होती है तो क्या करते हैं उसे हम उसके यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर अथवा प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या है कि रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती है। तो हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि देखो ये है डायरेक्ट सेंटेंस है ये, यानी डायरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि राम सेस, ये सेस क्या है, सेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या है यानी कि प्रेजेंट में है ये। ठीक है ना, तो सेस और अंदर ये वाला क्या है इन्वर्टेड कॉमर्स वाला ये भाग होता है ऐसे करके। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके भी अंदर कौन सी वर्ब है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यहाँ पर तो ये तो चेंज होती है लेकिन इसके ऊपर निर्भर करती है, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये चेंज नहीं होगी ये वाली वर्ब। ठीक है ना दोस्तों, और यदि ये पास्ट में होती है वाली वर्ब, यानी कि राम के बाद सैड होता तो हम इसे क्या है प्लेस को भी हम बदलते। ठीक है ना दोस्तों, तो जैसे कि राम सेज दैट कृष्णा प्लेज क्रिकेट, तो राम सैड यानी कि इसमें क्या करते हैं हम दैट लाकर सेम वैसा ही सेंटेंस उतार देते हैं। फिर दोस्तों दूसरा क्या है कि डायरेक्ट मोहन विल से टू मी शाश्वत इज अ गुड बॉय। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें क्या है विल से क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ये भी क्या है वर्ब, मैंने आपको बता दिया कि विल यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये वाली वर्ब क्या है, ये वर्ब चेंज नहीं होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये वाली वर्ब चेंज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो मोहन विल से यानी विल से को हमने विल से टू को किस में बदल दिया, टेल में बदल दिया, यानी कि से टू किस में बदल दिया, टेल में। विल तो आता है ये मॉडल वर्ब, यानी फ्यूचर है तो फ्यूचर विल ही क्या है फ्यूचर को शो करता है। तो से टू को हम किसे बदलते हैं टेल में, और सेट टू को किस में बदलते हैं टोल्ड में। ठीक है ना दोस्तों, और इसमें क्या है ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि से टू के बाद क्या है मी, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या हम टेल में इसको बदल रहे हैं। यदि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता यानी कि टू मी नहीं होता, क्या नहीं होता टू मी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, टू मी नहीं होता तो क्या करते हम इसे चेंज नहीं करते टेल को, यानी कि से को हम टेल में नहीं बदलते, तो से का यानी बिल से रहने देते। ठीक है दोस्तों, तो मोहन विल टेल मी दैट शाश्वत इज अ गुड बॉय। ठीक है ना दोस्तों, इसको ऐसे उतार देते हैं दैट लगाकर, और बाकी सभी चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज होंगे और क्या कहते हैं उससे वर्ब भी चेंज होती है यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है वाला। और दोस्तों नंबर इसमें हम आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है कि जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है जो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसे भी निम्न प्रकार हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब इसमें हम बदलेंगे क्योंकि इसमें ये क्या है सैड है यहाँ पर, अगर से होता तो हम इसे नहीं बदलते, इसको हम नहीं बदलते। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसको हम क्या है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है प्रेजेंट वाली सौदा यानी प्रेजेंट वाले टेंस हैं वो सभी पास्ट में जाएंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे कॉन्टीन्यूस हो चाहे परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, वो सभी क्या है पास्ट में जाने वाले हैं प्रेजेंट वाले। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं कि दोस्तों डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट में क्या अनिल सैड अनुज राइट्स एन एसे, यानी कि अनिल सैड वानी कहता था, अनुज राइट्स एन एसे, अनुज एक पत्र लिखता है, यानी अनुज एक क्या है निबंध लिखता है, पत्र नहीं लेटर होता है, पत्र ऐसे मानी निबंध। ठीक है ना दोस्तों, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम अनिल सैड का सैड रहने देंगे। सैड क्यों नहीं रहने देंगे, क्योंकि सैड के बाद क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट होगा इसमें ये वाला यानी अंदर वाला भाग है, यानी कि अंदर वाला ये इन्वर्टेड कॉमा से अंदर वाला भाग है, ये यानी क्या है रिपोर्टेड पार्ट है। ठीक है ना, अरे और ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है दोस्तों, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब इस पार्ट को, और इस पार्ट को बोलते हैं इस वाले, यानी कि इस वाले को ये अंदर वाला है
रिपोर्टेड यानी कि स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम क्या समझा हमने आज कि सेट टू के बाद क्या, यदि ऑब्जेक्ट है तो हम उसे क्या है सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, यानी सेट टू मी या सेट टू हिम, सेट टू हर कुछ भी हो तो हम उसे क्या है बदलेंगे सेट को, यानी कि टोल्ड में। यदि नहीं है तो हम अनिल सैड रहने देंगे ऐसे ही, और उसके बाद क्या दैट उतार कर अनुज और राइट्स का हम क्या रोट कर देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट में जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में जाएगा, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं वक्त, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों दूसरा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को क्या है पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हैं। जैसे कि मोहन सैड सलोनी इज स्लीपिंग, सलोनी इज स्लीपिंग क्या है कॉन्टीन्यूस टेंस है, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें इजेमार या बॉजबर होता है, तो इजेमार को हम बॉजबर में चेंज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इनडायरेक्ट स्पीच चाहिए कि मोना सैड दैट सलोनी बॉज स्लीपिंग, अब इसमें सैड ये दैट कर देते हैं, उसके बाद क्या है सलोनी बॉज स्लीपिंग, ठीक है दोस्तों। इसका क्या हो गया बॉज हो गया, ये पास्ट टेंस बन गया, पास्ट कॉन्टीन्यूस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस से पास्ट कॉन्टीन्यूस में बदल गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को क्या है पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं रेखा, जैसे कि डायरेक्ट है, ये एग्जांपल है, डायरेक्ट सेंटेंस है, यानी कि डायरेक्ट है, ठीक है दोस्तों, नरेशन है। तो रेखा सेट टू मी, अब सेट टू मी यहाँ पर क्या है सेट टू मी ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसको हम टोल्ड में बदलेंगे, किसको सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है ना दोस्तों। तो रेखा सेट टू मी, तो रेखा टोल्ड मी, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये वाले, इनकी जगह क्या है दैट आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया दोस्तों दैट, ये आ गया दैट। तो रमेश हैड डन द वर्क, और रमेश हैड डन द वर्क, रोशनी हैड डन द वर्क, ठीक है ना, रोशनी है, ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो रोशनी हैड डन द वर्क, यानी हैज का क्या हो गया, हैज क्या है प्रेजेंट को दर्शाता है, हैड किसको दर्शाता है पास्ट को, लेकिन हैज किसको दर्शाता है परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट, और हेड दर्शाता है प्रेजेंट नहीं पास्ट परफेक्ट को, ठीक है ना दोस्तों। ये चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे चेंज होता है। आई होप मेरी आशा होगी कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, चौथा नंबर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बदलती हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यदि डायरेक्ट सेंटेंस है और इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल है डायरेक्ट में कि रमेश सेट टू अमन, रवि सेट टू अमन, रवि सेट टू अमन मानसी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मानसी 2 घंटे से क्या है 2 घंटे से पढ़ रही है, पढ़ चुकी, यानी कि पढ़ रही है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर पढ़ रही है, ठीक है दोस्तों, 2 घंटे से पढ़ रही है। यहाँ पर रहा रही का आएगा, यानी कि हैज बीन आएगा, लेकिन ये हैज बीन ये समझना परफेक्ट है, यहाँ पर बीन लग गया और रीडिंग है, तो क्या है रहा रही का सेंस देगा, क्योंकि RNG क्या है रहा रही होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनडायरेक्ट आइए, अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि सेट टू के बाद क्या दिया है अमन, क्या है ऑब्जेक्ट अमन, ठीक है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम टोल्ड में बदलेंगे चेंज करेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास के लिए क्या आता है इसमें दैट आता है, क्या आता है दैट, तो दैट करेंगे सेम। फिर मानसी हैड रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या है हैज का क्या कर दिया है हैड कर दिया है सर, बस यही चेंज होता है, और बाकी क्या है कुछ भी चेंज नहीं होता है, वो चेंज होगा आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले क्या है आप 2 वीडियो मैंने आपके यानी कि पहले प्ले लिस्ट में डाल दी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाली प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, तभी आपको क्या ये वाली वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आने वाली। तो दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं कि आगे क्या है। इसी प्रकार क्या होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस के बिल या सेल को हमेशा क्या है वुड में बदलते हैं, ये नहीं है कि आई और बी है तो सेल में बदलेंगे और बाकी सब्जेक्ट है तो वुड में बदलेंगे, यानी कि बिल में बदलेंगे, यानी कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या है हमेशा वुड में चेंज करते हैं। यदि सेंटेंस सेम होता तो हम क्या उसे उसमें यानी कि सेंटेंस के अनुसार क्या हम बिल या सेल लगाते हैं आई और बी, यदि हम सेंटेंस बनाते तो आई और बी होता तो हम सेल लगाते हैं, और आई और बी के अन्यथा यानी बाकी सभी हैं तो हम क्या है विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नरेशन चेंज कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट से क्या है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा क्या है विल या सेड का क्या है हमेशा वो विल या सेल का क्या है हमेशा वुड होगा, ठीक है ना दोस्तों, फ्यूचर टेंस की, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या है जैसे कि विजय सेड अशोक विल नॉट गो टू स्कूल, विजय सेड यानी विजय कहता था अशोक विल नॉट गो टू स्कूल, अशोक स्कूल के लिए नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना दोस्तों। अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, विजय सेड का विजय सेड रहेगा क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। फिर उसके बाद क्या है इन्वर्टेड कॉमास का क्या आएगा दैट आएगा। फिर अशोक वुड नॉट गो टू स्कूल, यदि यहाँ पर सेल हो या बिल हो कुछ भी हो हमेशा वुड में चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
चेंज करते वक्त, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम बिल का क्या है हमेशा सेल या बुल, यानी कि सेल या बिल को क्या है वुड में हमेशा चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों नोट, ये मेन चीज़ है दोस्तों, ये आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि सेल या बिल दोनों को क्या है वुड में बदलना अधिक कॉमन है, यानी सेल तथा वुड को बिल को क्या है दोनों को वुड में बदलना अधिक कॉमन है। और आई तथा वी के साथ स्पीच में भी वुड नहीं बदला जा सकता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में भी वुड नहीं बदला जा सकता। यानी कि ये है कि बिल का आप वुड नहीं कर सकते इस डायरेक्ट स्पीच में, इसमें भी हमेशा बिल ही रहेगा। ठीक है ना। यदि इनडायरेक्ट करोगे तो बिल का वुड और सेल का भी वुड होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहने मतलब ये है। और सेल और सेल को शुड में जब उपयुक्त भाव लाने के लिए शुड का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो। ठीक है ना। सेल को शुड में कब चेंज करते हैं, जब उपयुक्त भाव लाने के लिए शुड का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, तभी हम क्या है सेल को शुड में चेंज करेंगे। अन्यथा सेल हो चाहे बिल हो, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या है हमेशा वुड में ही चेंज करेंगे। किस में, वुड में ही चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, किस में, इसमें वुड में। फिर दोस्तों 5वां नंबर क्या है कि कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं। कैन को कुड में और मे को क्या है, मे को क्या किस में चेंज करते हैं, माइट में। ठीक है ना, माइट में चेंज करते हैं। दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कि डायरेक्ट, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच है। जैसे कि सिद्धांत सेड शाश्वत कैन सॉल्व द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। सिद्धांत कहता था कि शाश्वत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, यानी ये कठिन क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व कर सकता है। सॉल्व मानी हल कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे हम, सिद्धांत सेड, सिद्धांत कहता था, दैट मानी की। अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या है सेड का सेड रहने देंगे। अन्यथा क्या है हम टोल्ड में चेंज करते यदि ऑब्जेक्ट होता उसके बाद तो सेड दैट। ठीक है, यानी कि सेड के बाद सिद्धांत सेड दैट शाश्वत कुड सॉल्व द डिफ़िकल्ट। हमने सिर्फ क्या जाना है इसमें, हमने जाना है कि सेंटेंस की जो वर्ब है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसी वाली वीडियो में मैंने आपको यही समझाया है। बाकी आगे वाली वीडियो हम और भी जानेंगे एडवांस में। पहले हमें शुरू से यानी कि एक तरफ से यानी सीक्वेंस वाइज में समझना है, क्योंकि सभी आपको एक बार में बता दिए जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, यानी सब में क्या है खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए क्या है दोस्तों, आप जैसे मैं आपको वीडियो आते रहेंगे आप देखते रहना और आप बिल्कुल समझ जाओगे कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे है ये डायरेक्ट स्पीच है कि अमित सैद इट में रेन, ये कैन का कुड में हो गया और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आता है और सैड के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है यानी कि टू मी होता, टू हिज होता, कुछ भी होता तो हम टोल्ड में बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ गया, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अमित सैड इट में रेन, अमित सैड इट मे माइट रेन, मे का क्या हो गया माइट हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों तो मे का हो गया सैड। आज की दोस्तों वीडियो यहाँ तक ही। अब दोस्तों आगे क्या है पर नोट है, जैसे कि नोट आपको ये पढ़ देना है, यानी संक्षेप में क्या है, संक्षेप में याद रखना चाहिए कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात पहली वर्ब पास्ट टेंस में होगी, होने पर क्या है आगे की वर्ब भी पास्ट टेंस में होगी। ये क्या कह रहा है, जैसे कि आगे वाली वर्ब कौन सी है, ये सैड है, सैड आगे वाली वर्ब है। यदि सैड में है तो चेंज होगा वाक। यदि बिल से या से है सिर्फ तो ये वाक अंदर वाला वाक है। मे का माइट नहीं होगा, मे का मे रहेगा यदि से या बिल से है। ठीक है ना दोस्तों, ये संक्षेप में आपको याद रखना है। ठीक है ना, यदि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में और ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। बताना कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इसी तरह वीडियो देखने के लिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।